वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान बाबा की जय, माँ सरस्वती की जय। नींदौ बदन सोह सुठिलोना, मनहु साँझ सरसी सरु सोना। घर घर करहि जगारन नारी, देहि परस्पर मंगल गारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा है था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे की मंगलमय गालियां दे रही हैं। पूरी बारा जाती रजी रजनी, रानी कहि बिलो कहूँ सजनी। सुंदर बधुन सासु लै सोई, पैन कह जानो सिरमनी उन गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि की कैसी शोभा है, जिसमें अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यो कहती हुई सासुएं सुंदर वधुओं को लेकर सो गई। मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरन जोड़ बर बोलन लागे। बंदी मागधीन गुण गन गाए, पुरजन द्वार जोहारन आए। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहर करने आए। बांधी विप्र सुर गुर पे तुमाता, पाहि आशीष मुदित सब भ्राता। जनन ही सादर वदन निहारे, भूपति सांग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनको मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन शौच सब सहज शुचि सहित पुनीत नहाई, प्रातः क्रिया करी तात पही आए चारु भाई। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन करके वे पिता के पास आए। नवापारायण तीसरा विश्राम। भूप विलोकी लिए और लाई, बैठे हर्षि राजाय सुपाई। देखी राम सभा जुड़ान, लोचन लाभ अवधि अनुमान। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय
जैसे लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की वर्ष यही सीमा है, ऐसी अनुमान कर सारी शोभ सभा शीतल हो गई, अर्थात सब तीनों के प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वह श्रेष्ठ मुनि कौशिकु आए, सुभग आसनि मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे, निखरी राम दो गुर अनुरागे। मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बैठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनको चढ़ने लगे। ये दोनों श्री गुरु श्री रामचंद्र जी को देखकर प्रेम में मगन हो गए। कहे वशिष्ठ धर्म इतिहास, सुनहि मही सुसहित निवास, मुनि मन आगम गादि सुत करनी, मुदित वेष्ट विपुल वेदी बनी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं। निवासियों सुन रहे हैं, जो मुनियों ने के मन को भी अगमय है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले बाम देव सब साची, कीर्ति कलित लोक तिहु माची, सुनि आनंद भयो सब काहू, राम लखन और अधिक छाहू। वामदेव जी बोले, ये सब बातें सत्य हैं श्री विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के हृदय में अत्यधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाओ नित जाहि दिवस एहि भांति, उगमी अवध अंध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नित्य ही मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता से अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुन सुदिन सोधि कल कंकन छोर, मंगल मोद विनोद न थोर, नित नव सुख देखी सिहाही, अवध जन्म जाची विधि पाही। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध का सुंदर कण खोले। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं था, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुखों को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी याचना करते हैं। विश्वामित्रु चलन नित चाहि, राम सप्रेम विनय बस रहाहि, दिन दिन सकुन भूपति भायु, देखि सराह महामुनि राहु। विश्वामित्र जी नित्य ही
मित्र जी नित्य ही चलना और अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी की स्नेह और विनय के वश रह जाते हैं दिनों दिन। राजा का सगुण भाव प्रेम देख कर महामुनि राज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत बेदारायो अनुरागे, सुतन समेत ढाण भेयागे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अंत में जब विश्वामित्र जी विदा मांगी तब राजा ने प्रेम मग्न होकर और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। तब वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है, मैं तो स्त्री पुत्रों का सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लारिखन कर छो पर छो, दर्शन दे तु रजब मुनि मोह, अस कहि रायो सहित सुत नारी, पर उचरन मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विह्वल हो जाने के कारण उनके मुख से बात नहीं निकली। दीन हासी सवे प्रभु भांति, चले ना प्रीति रीत कही जाती, रामु सा प्रेम सांग सब भाई, आयुष पाए फरे पहुँचाई। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपित भोगती ब्याहु छाऊ आनंदु, जात सराहत मन ही मन, मुदित गांधी कुल जंदु। सियावर मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कांदी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री रामचंद्र जी का रूप और राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए जाते हैं। देव रघुकुल गुर ज्ञानी, बहुरी गांधी सुत कथा बखानी, सुनि मुनि सऊज सुमनहि मन राऊ, बरनत आपन पुण्य प्रभाऊ। वामदेव जी के और रघुकुल के गुरु यानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा का बखान कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरे लोग राजा सुभया, सुतन समेत ने प्रति गह जहाँ तहाँ राम विवाहु सबु गावा, सूज सुपुनित लोक तिहु छावा। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ जी भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी ने के विवाह गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुयश तीनों लोकों में छा गया। ए विवाही राम
घर जब ते, बसई आनंद अवध तब सब तब ते, प्रभु विवाह जस भयहु छाहु, सकहि न बरने गिराहि नाहु। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सबों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कहु विकुल जीवनु पावन जाई, राम सिय जसु मंगल खानी, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री सीताराम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कहा है। गिरा पावनी करण कारण राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित पार वार दीपाव कवि कौन लयो, अपवीत उबाहु छाहु मंगल सुनि जे सादर गावहि, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावहि। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो ऋषि रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किसी कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञ पवित्र और विवाह के मंगल उत्सवों का वर्णन आदर के साथ सुनकर गावेंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु जे सा प्रेम गावहि सुनाहि, तिन कहु सादर छाहु मंगल, दैन राम जसु गाय सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अचर बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह का प्रसंग जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे सुनेंगे उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल धाम है। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, प्रभु राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जय श्री राम। मास पारायण, बार बार विश्राम। जय श्री राम।